प्रश्न संख्या 1 है, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बारबरता समापन हेतु। प्रश्न संख्या 2 है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 3 है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता है, किस लेखक की पंक्ति है? तो इसका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा माइस। नाखून प्रतीक है पाशवी वृत्ति का, सही उत्तर होगा पाशवी वृत्ति का। प्रश्न संख्या 6 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा दुबे छपरा बलिया में। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निम्न में से क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ललित निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? सही उत्तर होगा 1907 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 10 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? तो इसका सही उत्तर होगा बेटी ने। दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इसका सही उत्तर होगा इंद्र का वज्र बना था। दूसरों के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? मूड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मूड। 13वां प्रश्न है, कूटज किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। लेखक ने किसे निर्लज अपराधी कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा नाखून को। मनुष्य का स्वधर्म क्या है? इसका सही उत्तर होगा स्वयं को संयम और दूसरों के मनोदशा को समादर। ये दोनों जो है सही है। प्रश्न संख्या 16 है, भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? तो भारतीय संस्कृति जो है बंधन युक्त है, यानी कि यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ रहकर एक बंधन में बंधे हुए हैं। कोई माता है, कोई पिता है, कोई भाई है, कोई बहन है, ऐसे जुड़े हुए हैं। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? वह होता है दयनीय जीव होता है। प्रश्न संख्या 18, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पद पर रहे? तो इसका सही उत्तर होगा, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहे, उसके बाद शांति निकेतन में, और उसके बाद चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। ये सभी कथन सत्य हैं। लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृति कौन सी है? तो नाखून जो है इसमें जो है तीनों प्रकार से होते हैं, त्रिकोण होता है, वर्तुलाकार होता है और चंद्राकार भी होता है। प्रश्न संख्या 20 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास, चेतना और संस्कृति, आत्मगौरव का भाव जगाता है? तो यह है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यही ललित निबंध जो है यह सब भावों को जगाता है। प्रश्न संख्या 21 है, किसकी रचना में एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ एकाकर हो उठते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना में। उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर होगा आलोक पर्व।